केंद्रीय सरना समिति से बात करना चाहती हूँ, सवाल करना चाहती हूँ। कहाँ चले गए आप लोग? सारे टकला टकली होने में बिजी हो गए, उधर टकला का ड्रामा कर रहे हैं और इधर में उधर उनका घर धस गया, वो लोग डिलिस्ट हो गए, उनकी जमीन से डिलिस्ट हो गया, उनका जीवन डिलिस्ट हो गया, उनके बच्चों का सारा पेपर डिलिस्ट हो गया। वो तो सरना थे ना। और यहाँ के जो समाज के जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, बहुत दिनों से जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल करती हूँ। मैं उनसे उनके सारे कामों को देखा है, वो बहुत सारा काम किए हैं, लेकिन आज यहाँ कोई नजर नहीं आ रहे हैं। जब रिम्स के लोग आंसू बहा रहे हैं इस ठंड में बाल बच्चों को लेकर, अपराधी के लिए भी नियम कानून है, उनको आप इस तरह नहीं तड़पा सकते। अकॉर्डिंगली ही आप उसको पनिश करेंगे। लेकिन इनका घर तोड़ दिया गया इसलिए कि आप अतिक्रमण किए हुए हैं, तो फिर वो झारखंड की सरकार कहाँ चली गई? और हमारा न्यायालय से भी हम ये सवाल पूछेंगे, आपने आदेश दे दिया लेकिन आपको पता नहीं था क्या कि वो कहाँ जाएंगे? क्या झारखंड सरकार या कोई भी सुप्रीम कोर्ट के पास में या हाई कोर्ट के पास में क्या उसको जनता का संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है? आदेश दे रहे थे तब ये सरकार और हमारी हाई कोर्ट मिलकर के क्या कभी सोचा कि वो लोग जो जिसका घर तोड़ा जाएगा वो कहाँ जाएंगे? अभी मैं देख रही थी कि ये रिम्स का जो बिल्डिंग टूट रहा था, वहाँ 70 लाख किसी ने लगा दिया एक दीपू, और उसके बाद 20,000 का वो इंटीरियर भी कर लिया, 90 लाख लगा दिया, और उसके बाद में अभी उसका बिल्डिंग टूट रहा है। उसकी क्या गलती है? और बहुत सारे समाज सेवियों से मैं ये कहूंगी, आप लोग एक आवाज में मैं आपके साथ झंडा लेने के लिए ढोने के लिए चली जाती थी। कहाँ चले गए आज आप लोग? मैं आप सभी सरना वाले जो जितने लीडर्स हैं समाज के, आपसे पूछ रही हूँ। और ईसाई 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 अभी मैं बोल रही हूँ, सारे लोग अभी गाली देंगे लाइन से कि ईसाई है और ये है और वो है, तुम जाके कर लो। क्यों मैं कर लूं? ये अकेले का काम है क्या, या सब जाकर के करने का काम है? जोहार आप सभी को। आपने देखना शुरू कर दिया है झारखंड न्यूज़ 9। बीते कुछ दिनों से आपने एक खबर पूरे झारखंड में चल रही है। रांची के रिम्स प्रांगण में बहुत से लोगों को घर को बुलडोजर से हटाया जा रहा है, और मामला यह है कि माननीय हाई कोर्ट का आदेश था कि जो लोग रिम्स के ज़मीनों पे कब्जा करके बैठे हैं उन्हें वहां से हटना होगा। क्या कुछ मामला है, इसकी अंदरूनी क्या सच्चाई है, और क्या इससे उन लोगों को आने वाले समय में उनका भविष्य कैसा होगा, सारी बातों को समझने के लिए हमारे साथ ज्योति भेंगरा हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और बहुत दिनों से अपने सोशल एक्टिविस्ट में हमेशा ये दिखाई देती हैं, विशेषकर जल जंगल जमीन के मुद्दों पे। आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। जोहार। जोहार आपके चैनल के सारे दर्शकों को भी जोहार। और सबसे पहला यही आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो मामला जो एक तो दिखाई देता है कि रिम्स के क्षेत्र में जितने लोग बसे हैं वो अतिक्रमण के रूप में बसे हुए हैं। माननीय हाई कोर्ट का आदेश था कि जो लोग रिम्स के जमीन पे अपना घर बनाए हैं उन्हें वहां से वापस जाना होगा। अगर लोग नहीं गए तो उन्हें बुलडोजर चलाया जा रहा है। आपका क्या विचार है? देखिए, माननीय हाई कोर्ट का आदेश का बिल्कुल जनता को पालन करना चाहिए, लेकिन अभी जो रिम्स परिसर में जो कुछ हो रहा है, ये अतिक्रमण हटाओ जो काम चल रहा है, अतिक्रमण है, हटना ही चाहिए। लेकिन जिस तरह वहाँ के लोगों का रोना धोना, वहाँ के आदिवासी जो रैयत अपना पेपर लेकर आ रहे हैं, जो लोग रो रो कर दिखा रहे हैं कि ये रहा हमारा, हम रसीद भी कटवा रहे हैं, पुरखौती जमीन है उनका, तो ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। ये रांची जिला 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में सरकार शासन नहीं कर सकती है। झारखंड सरकार, भारत सरकार शासन नहीं कर सकती है। यहाँ पारंपरिक ग्राम सभा का ही शासन चलेगा। तो फिर झारखंड सरकार और झारखंड हाई कोर्ट का आदेश यहाँ कैसे आ जाता है? लेकिन आपने बोला कि ये 5th शेड्यूल एरिया है, लेकिन मैडम आप देख रहे हैं जब से 2001 में जो पंचायती व्यवस्था बनी, आप खुद देखे होंगे, आपका अभी गाँव में आप देखेंगे मुखिया भी हैं जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं, वार्ड पार्षद भी अपने ही लोग चुनाव में उठते हैं। तो जब आप एक चीज़ का उल्लंघन करते हैं फिर बोलते हैं कि ये 5th शेड्यूल है, तो इससे तो जनता दिग्भ्रमित हो रही है ना। यही तो हमारा दुख का बात है कि जब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में
पारंपरिक ग्राम सभा का शासन चलेगा, लेकिन जब यहाँ के हमारे जो सरकारी अगुए जो 28 हमारे आदिवासी रिजर्व सीट से जाते हैं, क्यों 28 सीट रिजर्व है कि आप उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कीजिए। आप आदिवासी रिजर्वेशन सीट से आए हैं, तो आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारा जो 28 एमएलए हैं वो क्या प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या आप अवेयरनेस दे रहे हैं। हमारे लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। आज भी एजुकेशन सिस्टम उतना ही वर्स्ट है, बिल्कुल मैं वर्स्ट कहूंगी, क्योंकि अभी अभी हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में घूमते हैं। अब प्राथमिक विद्यालय में देखेंगे क्लास रूम 3 है, टीचर 1 है और क्लास अप टू 5 है। तो आप इसको आप शिक्षित कहाँ कर रहे हैं। हम देश का विकास, हमारे समाज का विकास का पहला पैदान शिक्षा है, लेकिन आप शिक्षा की स्थिति कहाँ रखे हैं। ये सच्चाई है, ये सरकारी स्कूल की बात मैं कर रही हूँ। तो अप टू क्लास 5 प्राथमिक विद्यालय 5 क्लास तक है, 70 बच्चे हैं, 1 टीचर है, क्लासरूम 3 है। ये क्या चल रहा है। तो हमारा ये कहना है, रिम्स के लिए मुझको सबसे ज्यादा तकलीफ इस वक्त हो रहा है कि ये अमानवीयता का जो सीमा होगा वो भी लांघ करके उनके ये रिम्स, ये सरकार जमीन खाली करवा रही है। ठीक है, वो लोग किए हैं, लेकिन उनका कागजात भी देखा नहीं जा रहा है। और ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र में बिना पारंपरिक ग्राम सभा के परमिशन से सरकार एक तिनका नहीं उठा सकती है। ये है 5वीं अनुसूची। लेकिन तो, मैम यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे हम। सरकार अगर रघुवर सरकार रहती तो लोग बोलते हैं कि गैर आदिवासी है। आदिवासी सरकार है, ठीक है। उनकी मैनिफेस्टो में लिखा था 1932 का खतियान लागू होगा और अपने लोगों का हकमारी नहीं होगा। मुख्यमंत्री आदिवासी हैं और तमाम ब्यूरोक्रेट्स में भी देखा जाए, अभी फिलहाल वंदना डाडेल को भी जो सचिव हैं उनमें भी पदोन्नति हो गई। सब कुछ तो अपने आदमी है, फिर दिक्कत किस बात की है। देखिए, सरकार आदिवासी होता है क्या। सरकार होता है, झारखंड सरकार झारखंडियों के लिए है, और जितने झारखंडी हैं सारे झारखंड में क्या आदिवासी ही रहते हैं। अगर मुख्यमंत्री है, अगर कोई ऑफिसर है, तो वो ऑफिसर उस एरिया के हर जिस एरिया का वो मैंने इसलिए प्रश्न किया ना कि आपने एक चीज बोला कि आदिवासी समाज का अपना खतियान दिखाया जा रहा है, सब कुछ दिखाया जा रहा है। यही कारण से मैंने इस चीज को वहाँ पे ऐड किया। बाकी बात हमको पता है कि गवर्नमेंट सबके लिए होती है, झारखंड में जितने लोग हैं सबके लिए हैं। लेकिन ये प्रश्न इसलिए उठता है कि जब अपने लोग बेघर हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री खुद आदिवासी हैं और आदिवासी लोगों को बेघर हो रहा है, आपने सही बोला कि उनके लिए क्या व्यवस्था है। बिल्कुल कोई भी व्यवस्था ये सरकार नहीं करी है। ये आदिवासी जरूर हैं हेमंत सर, और हमारे कुछ ऑफिसर्स आदिवासी जरूर हैं, लेकिन ये लोग अकॉर्डिंग टू दैट झारखंड सरकार के सिस्टम के अनुसार काम कर रहे हैं। ओके, ठीक है, लेकिन झारखंड सरकार का जो सिस्टम है, क्या उसमें मानवता नहीं है। सबसे पहले तो आपको मानवता को देखना है, उसके बाद आपका सारा सिस्टम आता है, वो मानव के लिए आपका सिस्टम है। बट कहाँ है यहाँ पे रिम्स का जो हाल है, इसी तरह पूरे झारखंड में आदिवासियों का जमीन खाली करवाया जा रहा है, आदिवासियों का सिस्टम से बाहर जाके जमीन लूटा जा रहा है। आप संविधान से बाहर नहीं है ना, लेकिन झारखंड में संविधान से बाहर ये लोग जमीन की लूट कर रहे हैं ना। ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जब झारखंड सरकार ये हेमंत सरकार ने हलफनामा झारखंड हाईकोर्ट में दिया है कि मैं 13 जिला में शासन नहीं कर सकते हैं, तो आप कर क्या रहे हैं। आज आप शोषण कर रहे हैं। मैं आइडेंटिटी की चोट में कहती हूँ कि आप शोषण कर रहे हैं। संविधान में भी तो ये भी तो लिखा था कि जब 1996 में पेशा कानून जब संसद से पारित हुआ, तो उसमें एक चीज लिखा, साफ तौर पे स्पष्ट तौर पे संसद में ये बोला गया था, उसका जो पूरा जो क्राइटेरिया है कि जितने भी 10 अनुसूचित राज्य हैं, ठीक है, आप नियमावली बनाइए 1 साल में और उसको अपना लागू करवाइए। अगर नहीं भी आप बनाते हैं तो स्वतः 1 साल के बाद वो लागू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 2000 में झारखंड राज्य का निर्माण होता है, एक नए उद्भव का निर्माण होता है, तो 2001 में माननीय बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री रहते, वो भी आदिवासी समाज से, लेकिन उन्होंने कौन सी व्यवस्था को पारित किया, वो जेपीआरए लगा दिया पूरे झारखंड में। 24 जिला में जेपीआरए कैसे आप लागू कर सकते हैं, 13 जिला में आप जेपीआरए नहीं लगा सकते हैं।
लेकिन आप जेपीआरए लगा दिया, ये झारखंड सरकार ने लगाया, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे हेमंत जी हो, कोई भी हो, क्योंकि बाबूलाल जी ने जो लागू किया है वो बिल्कुल गलत है। 13 जिला में आप 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आप जेपीआरए नहीं लगा सकते हैं, आप पंचायत चुनाव नहीं करा सकते हैं, लेकिन आपने कराया और हेमंत सरकार उसको कैरी ऑन कर रहे हैं, तो मैं किसको क्या बोलूं? तो वही तो तो इन बिटवीन आदिवासी सीट होना चाहिए। ओके ठीक है, अच्छी बात है, रघुवर जी आए, अच्छी बात है, आप आते और काम करते। आप आकर के तो लैंड बैंक बना दिए, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के जमीन को लैंड बैंक में डाल दिए। किसी ने भी आदिवासियों का जमीन और अकॉर्डिंग टू सीएनटी काम नहीं किया, लेकिन कोई भी नहीं किया। आप हेमंत को बोलने से क्या होगा? हेमंत जो आ रहा है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हेमंत जी। तो झारखंड सरकार जो काम कर रही है, ये लोग बीच बीच में जो कुछ हमारे आदिवासियों के विरोध में जो कानून ये लोग बना रहे हैं, उसको सारे लोग मिलकर कैरी ऑन कर रहे हैं। जैसे सीएनटी का उल्लंघन ये लोग कर रहे हैं। आज रिम्स में जो हमारे आदिवासी लोगों के साथ में हो रहा है, वो लोग खतियानी हैं, वो लोग यहाँ के बसिंदे हैं, उनका ग्राम सभा ही यहाँ का शासक है। लेकिन चलो ग्राम सभा नहीं बना है तो वहाँ के एमएलए एमपी क्या कर रहे थे? आपने अवेयरनेस नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? अच्छा, जो लोग बोल रहे हैं कि खतियानी व्यक्ति हैं, तो क्या वार्ड पार्षद के चुनाव में उन्होंने वोट दिया था या नहीं दिया था? वो लोग तो सबको वोट दिया है। तो आप ग्राम सभा की बात क्यों कर रहे हैं? ग्राम सभा की बात इसलिए कर रहे हैं, जो लोग वोट दिया है उनको तो वोट को बहिष्कार करना चाहिए ना। मालूम ही नहीं है, ये तो अवेयरनेस है ही नहीं। हम लोग इतना अवेयरनेस दे रहे हैं, लेकिन ये हमारे समाज की भी गलती है। हम ये नहीं कहेंगे कि जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हुआगण हैं, उनको तो ये होश होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग इतने दिनों से, ये हमारे समाज की भी गलती है। ये मैं हमारे समाज के लोगों से बात करना चाहती हूँ, उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि आपने जब अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हो तो आपने वहाँ के लोगों को अवेयर नहीं किया। आज की तारीख में भी वो रिम्स में जो लोग अभी तड़प रहे हैं, वो अपना वहाँ का ग्राम सभा बनाएंगे। ये रांची गाँव है, ये शहर नहीं है। यहाँ भीड़ जमा कर देंगे और ये शहर हो जाएगा। रांची तो नाम है ही नहीं, इसका तो नाम मुंडारी नाम रिंची है, या कोई तो पता है। और तो अंग्रेज आए तो रिंची नहीं बोलने पाए तो रांची बना दिया। एक्चुअली रिंची एक छोटी सी चिड़िया का नाम होता है जो मुंडाओं के शब्दावली से आई हुई है। एक्चुअली रांची का अगर देखा जाए इतिहास को जब जाइएगा तो इसको रिंची बोला जाता था। और हाँ, रिंची, और एक छोटी सी चिड़िया का वो शब्दावली से ये बना है। और देखिए मैम, दिक्कत ये हो रही है ना कि गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि जब मैं अतिक्रमण, गवर्नमेंट कोई भी काम करती है तो अचानक नहीं करती है, वो सूचना देती है, लोगों के पास बोलती है कि ये अपना अपना दिखा दीजिए। तो ये भी एक सवाल उठता है कि जब आप खतियानी आदमी हैं तो इतने दिन आप कहाँ थे? वो लोग तो घर बना के हैं, वो लोग तो कह रहे हैं हमारे तो पूर्वज जमाने से हम यहाँ पे हैं और तब से वो लोग वहाँ रह रहे हैं। कुछ लोग तो अभी हम लोग जाके तो मिले नहीं हैं, बट जो कुछ आप लोग दिखा रहे हैं, जो मीडिया में, जो हम यूट्यूब में देख रहे हैं कि वो लोग तो पेपर में दिखा रहे हैं, वो महिला रो रो कर बोल रही है हम तो पुरखे जमाने से यहाँ पे हैं। अगर वो लोग पुरखे जमाने से हैं तो झारखंड सरकार क्यों 5वीं अनुसूची के क्षेत्र के हिसाब से काम नहीं कर रही है? शुरू से आप यहाँ पे 25 साल हो गए हैं। 25 साल होने के बाद जब झारखंड में जितने भी सीएम्स आए हैं, रघुवर जी को छोड़ करके सारे के सारे आदिवासी ही सीएम हुए हैं और आज भी सीएम हैं। तो ये 5वीं अनुसूची के हिसाब से आप क्यों नहीं चल रहे हैं? और पहले से भी जो कुछ हुआ है उसको सुधारने के लिए ही तो ये झारखंड अलग हुआ था। और हमारे शिबू बाबा जो झारखंड आंदोलनकारी रहे और इतना सारा कुछ झेले सब कुछ, लेकिन झारखंड सरकार बिल्कुल उसको दरकिनार करके ये काम कर रही है। आपने जमीन अधिग्रहण कैसे कर लिया? आप जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं तो ग्राम सभा के परमिशन से करते। क्या झारखंड सरकार के पास में पारंपरिक ग्राम सभा या वहां के ग्राम सभा से परमिशन लिया हुआ है? अगर परमिशन लिया हुआ है तो क्या वो लोग परमिशन दिए थे? क्या ग्राम सभा है? नहीं है। तो वहां के एमएलए एमपी और यहाँ के जो समाज के जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, बहुत दिनों से जो लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल करती हूँ। मैं उनसे उनके सारे कामों को देखा है, वो बहुत सारा काम किए हैं, लेकिन आज यहाँ कोई नजर नहीं आ रहे हैं। जब रिम्स के लोग आंसू बहा रहे हैं इस ठंड में बाल बच्चों को लेकर के, ये ईसाई डिलिस्टिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन वो डिलिस्टिंग बात करने वाले आज सारे आदिवासी, क्या वो लोग ईसाई थे? नहीं, वो लोग आदिवासी है, वो लोग सरना है। तब वो लोग यहाँ उनके जीवन भर का कमाई, उसके जल जंगल जमीन, उनके पूर्वजों की जमीन से डिलिस्ट हो चुके हैं। ये सही बात है कि आप कहाँ हैं, आपके समाजों के लोगों को घर से बेघर किया जा रहा है। आप सामाजिक अगुआ हैं तो आप कहाँ हैं? ठंड के मौसम में बेघर हो रहे हैं। जितने भी सामाजिक अगुआ हैं
आज एक भी मैदान पे दिख नहीं रहे। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझको रोना आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि यहाँ अगर कोई, अभी मैं चिल्ला रही हूँ, अभी इतने सारे कमेंट्स आएंगे कि मुझको ईसाइयों का दलाल, मुझको विदेशी, ना जाने, मुझे कोई बोधरेशन है। आई नो हु आई एम, दैट्स इट। मुझे पता है मैं कौन हूँ। लेकिन आप अगर आदिवासियों के हितैषी हो, कोई भी, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। ना वहाँ कोई सरना का कोई लीडर आ रहा है, ना वहाँ कोई ईसाई का लीडर आ रहा है। तो ऐसा क्यों मैम? ऐसा इसलिए है कि सारे पता नहीं क्यों अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। लेकिन एक टकला टकली गैंग जो था, जिस दिन वो लोग टकला टकली होकर के ईसाई गरियाने, ईसाई भगाने, ना जाने क्या कर रहे थे, उसी दिन रिम्स में ये बेघर हो रहे थे। सारे वहां पर हैं, वो लोग डिलिस्ट हो चुके हैं, उनका घर गिर गया है, जीवन भर का कमाई ध्वस्त हो चुका है। ना जाने वो लोग इस ठंड में बाल बच्चों को लेके गए, लेकिन अभी तक वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं। कोई भी रांची के बड़े बड़े सामाजिक अगुवा नहीं नजर आ रहे हैं, ना बोलते हुए, ना वहां उनसे मिलते हुए, कोई नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम बहुत दुखी हैं कि क्या सारे के सारे कंफ्यूज हैं आप, सारे के सारे आप कंफ्यूज हैं कि ईसाई का, आदिवासी का पहचान कैसा है। अब वो आप में मानवता का नाम का कोई चीज है या नहीं है? अगर वो आदिवासी नहीं भी है तब भी वो इंसान है, आपके शहर का इंसान है। और रांची में पढ़े लिखे हमारे बहुत बड़े बड़े विद्वान सारे आदिवासी यहाँ भरे पड़े हैं। और नॉन आदिवासी से भी मैं बात करना चाहती हूँ, ये एक इंसान है, उसके साथ जो कुछ हो रहा है कोई भी नहीं आ रहा है उनके साथ। वहां के लोग अकेले रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, और मीडिया वाले देख रहे हैं, और पुलिस लेके वहां खड़ी है, और कोई भी नहीं नजर आ रहा। ना नॉन आदिवासी नजर आ रहा है, ना आदिवासी ईसाई ग्रुप के लोग नजर आ रहे हैं, ना ही वहां पर आदिवासी सरना वाले नजर आ रहे हैं। क्यों अकेले छोड़े हुए हैं? मैं सवाल करती हूँ पूरे रांची के लोगों से, आदिवासी, नॉन आदिवासी, ये शहर में ये चीज हो रहा है, ये इंसान के साथ हो रहा है, वो सही है गलत है वो बात की बात है। वो इंसान है, इस ठंड में उनका घर गिरा दिया गया, समझ के देख लीजिए ना। वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई, कुछ व्यवस्था नहीं है। अगर ठीक है उनका घर टूट रहा है, वो अपराधी तो नहीं है ना, इंसान है ना। अपराधी के लिए भी नियम कानून है, उनको आप इस तरह नहीं तड़पा सकते, अकॉर्डिंगली ही आप उसको पनिश करेंगे। लेकिन इनका घर तोड़ दिया गया इसलिए कि आप अतिक्रमण किए हुए हैं, तो फिर वो झारखंड की सरकार कहाँ चली गई? और हमारा न्यायालय से भी हम ये सवाल पूछेंगे, आपने आदेश दे दिया लेकिन आपको पता नहीं था क्या कि वो कहाँ जाएंगे? क्या झारखंड सरकार या कोई भी सुप्रीम कोर्ट के पास में या हाई कोर्ट के पास में क्या उसको जनता का संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है? आदेश दे रहे थे तब ये सरकार और हमारी हाई कोर्ट मिलकर के क्या कभी सोचा कि वो लोग जो जिसका घर तोड़ा जाएगा वो कहाँ जाएंगे? अच्छा, समाज में बहुत सारे मानवाधिकार कार्यकर्ता वो भी तो नहीं दिखाई, वो अमानवीय हो चुके हैं, विवेकहीन हो चुके हैं। डंके की चोट में बोल रही हूँ, अदरवाइज आज तक नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये सारा प्लानिंग में हो रहा है, तो कहाँ थे सरकार के लोग? कहाँ है यहाँ के एमएलए एमपी? कहाँ है 28 आदिवासी? कहाँ है 5 हमारे एमपीज? कहाँ चले गए? 5वें 1976 के 5 एमपीज हैं, कहाँ चले गए? और यहाँ दीकू एमएलए लोग बैठा हुआ रहता है, दीकू एमपीज बैठे रहते हैं। आप लोग में तो बहुत ज्ञान और बुद्धि है, लेकिन इंसान मारा जा रहा है आपके क्षेत्र में, आपको भी नजर नहीं आ रही है। मैं सारे एमएलए एमपीज, अरे आदिवासी हो, नॉन आदिवासी हो, झारखंडी हो, और झारखंड के लोगों का इस तरह से हर्ष हो रहा है, तो आप वहां तमाशा करते हैं सोशल मीडिया में कि अतिक्रमण करेगा तो ऐसा ही होगा। तो क्या इंसान ही अतिक्रमण किया था ना? तो किसी कारणवश अतिक्रमण किया था ना, तो उसको हटाएंगे तो क्या इस कदर आप हटाएंगे कि ठंड के दिन में, बरसात के दिन में, धूप के दिन में आप यूं ही उसका घर ढा देते हैं? अभी रेलवे लाइन का भी तोड़ा जा रहा था, धूप में लोग तड़प रहे थे। अभी ये लोग ठंड में कहाँ जाएंगे? अतिक्रमण कर लिए तो ये कीड़े मकोड़े हैं क्या? नेताजी लोग कहाँ चले गए? समाज सेवी कहाँ चले गए? सबसे बड़ी बात तो ये आदिवासी पहचान के लिए सरना वाले जो नाट से रहते हैं, इन सरना वाले आदिवासी बचाने वालों से मैं सवाल करती हूँ, क्या ये ईसाई थे? क्या ईसाइयों को इस तरह कीजिएगा? जो आदिवासी ईसाई बने हैं कल को डिलिस्ट कीजिए, ऑलरेडी ये लोग डिलिस्ट हो चुके हैं। आप इसके लिए क्या किए हैं? क्या कर रहे हैं? ये सवाल करती हूं मैं। अभी मुझको गाली देंगे, दे दो ना गाली, आपका कलेजा को ठंडा मिल जाएगा, लेकिन उनके लिए आंसू बहाने वाला कोई नहीं, अकेले रो रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? हर समाज सेवी, एक समाज सेवी से मैं सवाल कर रही हूँ, और बहुत सारे समाज सेवियों से मैं ये कहूंगी, आप लोग एक आवाज में मैं आपके साथ झंडा लेने के लिए, ढोने के लिए चली जाती थी। कहाँ चले गए आज आप लोग?
मैं आप सभी सरना वाले जो जितने लीडर्स हैं समाज के, आपसे पूछ रही हूँ। और ईसाई ईसाई ईसाई, अभी मैं बोल रही हूँ, सारे लोग अभी गाली देंगे लाइन से कि ईसाई है और ये है और वो है, तुम जाके कर लो। क्यों मैं कर लूं? ये अकेले का काम है क्या, या सब जा करके करने का काम है? आप एक आवाज दीजिए ना, मैं ना आऊं तो फिर बोलिएगा। मैं जब जब आवाज दिए हैं हमारे समाज सेवी तब तब आई हूं, लेकिन आज कहां चले गए वो आवाज देने वाले समाज सेवी? वो सरना वाले कहां चले गए? ईसाइयों के ऊपर में गाली गलौज होता है, एक सरना वाले लीडर कभी भी नहीं पक्ष लेते हैं ईसाई आदिवासी का। क्यों? तो सरना आदिवासी का आज आप पक्ष ले लिए होते ना, तो क्यों नहीं जा रहे हैं इतने बड़े बड़े लीडर? मैं नहीं कह रही कि आप निकम्मे हो, बिल्कुल बहुत काम किए हो, मैं ज्वार करती हूँ, लेकिन आज रिम्स में हो रहा है, कल हमारे घर में होने वाला है, तो हम कब काम शुरू करेंगे, कब एकजुट होंगे? मैं विशेषकर कार्तिक बाबा का नाम ले ले करके इतना चिल्लम चिल्ली करते रहते हैं, केंद्रीय सरना समिति से बात करना चाहती हूँ, सवाल करना चाहती हूँ, कहां चले गए आप लोग? सारे टकला टकली होने में बिजी हो गए, उधर टकला का ड्रामा कर रहे हैं और इधर में उधर उनका घर धस गया, वो लोग डिलिस्ट हो गए, उनकी जमीन से डिलिस्ट हो गया, उनका जीवन डिलिस्ट हो गया, उनके बच्चों का सारा पेपर डिलिस्ट हो गया। वो तो सरना थे ना, फालतू की ड्रामाबाजी करते रहते हैं। मुझको बहुत दुख लग रहा है, लेकिन ये अकेले का काम नहीं है। लेकिन इतने बड़े बड़े ग्रुप कहां चले गए आज? और ये यहां तक आज गाड़ी आया है, कल कहीं और तक जाएगा। जैसे आपने बोला कि लगभग जितने भी घर जिनके टूटे हैं, लगभग सारे परिवार सरना के ही मैक्सिमम में है क्या? पता नहीं, कपाल में लिखा हुआ तो नहीं रहता है, लेकिन आदिवासी तो है ना। हाँ हाँ हाँ। अगर ईसाई का घर ऐसे धसेगा तो आप ऐसे छोड़ देंगे क्या? नहीं, किसी तो लेकिन वहां तो सरना वाले जरूर होंगे ना। हाँ। आप ईसाई का तोड़ देते और सरना को बचा तो लेते कम से कम। अब जाइए ना सरना बचाने वाले, जाइए ना सरना जो आदिवासी का पहचान है वहां पूछिए कौन सरना है, उसको तो बचा लेते। जो ईसाई है उसको थोड़ा और मार देते। बहुत दुख के साथ मुझको ये बोलना पड़ रहा है, हम आदिवासी समाज से और झारखंड के झारखंडियों से और झारखंड में रहने वाले गैर आदिवासियों से, हम सब इंसान हैं, ये हमारा झारखंड है। झारखंड आंदोलनकारी कभी भी धर्म लेकर के नहीं लड़े थे, आज हम धर्म में लड़ रहे हैं। धर्म में कुछ नहीं रखा है। धर्म, अगर हम धर्मी हैं तो इस तरह होते हुए हमको कलेजा फटना चाहिए था। ये हमारे लोग हैं। और नॉन आदिवासी लोगों से भी, झारखंडी से मैं ये कहना चाहती हूँ, हर कोई के घर ये बुलडोजर जाएगा अगर इसी तरह हम लोग चुप रहेंगे तो। अच्छा, आने वाले दिनों में, जैसे तो ये तो सारी बातें आपने रखा खुल के, क्या आने वाले दिनों में गवर्नमेंट तो उनके लिए कुछ पुनर्वास की भी व्यवस्था नहीं की? आज तो चलिए उनके घर को निस्तानाबूद कर ही दिया गया। आज अहम सवाल ये होता है, आप सभी दर्शकों को सोचने वाली बात है कि समाज में कोई भी व्यक्ति विशेष हो, चाहे आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, ये झारखंड में सभी का उतना ही योगदान रहा है। चाहे आदिवासी समाज का भी योगदान है, मूलवासी समाज का भी योगदान है। लेकिन आप एक बार कभी बैठ के सोचिएगा कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे पुरखों ने यही दिन देखने के लिए झारखंड बनाया। सोचने वाली बात है। हम कहां से कहां होते, आज इस स्टेट को पूरे देश का मालिक होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा खनिज निर्यात करने वाले व्यक्ति हम लोग। इस राज्य के देने वाला झारखंड राज्य पूरे देश को चलाता है, सबसे ज्यादा खनिज देता है। आज वो राज्य बहुत पिछड़ा हो रहा है। पिछड़े होने के कारण जाति, धर्म, संप्रदाय, तो अच्छा ठीक है, अब जाति धर्म की बात तो कर ही रहे हैं, कब बात होगी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की? हमारा कैंपेन आप देखते ही होंगे। मैंने कल परसों कोचांग गया था, 3 किलोमीटर तक कोई सरकारी स्कूल नहीं है। सरना स्थल, मसना स्थल को घेरने के लिए सीआरपीएफ कैंप बैठा दिया गया। जब वहां उनको जमीन नहीं मिली तो सरकारी स्कूल चल रहा है, बिना सूचना का, बिना ग्राम सभा को सूचित किए हुए बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया, वहां कैंप बैठा दिया गया। शिक्षा समाज का सबसे बेसिक पॉइंट है किसी भी व्यक्ति को आगे ले जाने के लिए। फिलहाल रिम्स की जो घटनाएं आप देख रहे होंगे तमाम मीडिया चैनल में, डिजिटल मीडिया चैनल में, और ज्योति भिंगरा जी थे हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन्होंने अपनी बातों को बखूबी रखा। कुछ जज्बात लोग हो ही जाते हैं, जब अंदर से आप किसी बात को आप सोचिएगा तो जज्बाती हो ही जाइएगा, क्योंकि झारखंड में आप हैं, आप झारखंडी वासी हैं, तो आपको सबको लेकर चलना ही होगा। लेकिन ये कैसी राजनीति है
एक ठंड में किसी को घर को बेघर कर देना, ठीक है, अगर उन्होंने अतिक्रमण किया है तो उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना चाहिए। मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन ठीक है, आपने अपनी बातों को रखा। क्या आने वाले दिनों में जो जिन बातों को आपने मुखर होके हमारे व्यूअर्स के सामने आपने रखा, क्या इतने सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनकी संख्या असंख्य है, झारखंड में तो हर घर में सामाजिक कार्यकर्ता हमको दिखता है, लेकिन अच्छे मुद्दों पे एक साथ बैठ के चर्चा क्यों नहीं होती है? ये समझ में नहीं आता है। हमारे सामाजिक अगुओं का अच्छे सामाजिक अगुए हैं, अच्छे विचार रखने वाले हैं, लेकिन जब इस तरह का बात आता है, जब समाज का बात आता है, तो सब लोग एकजुट होते नहीं हैं। अब इसका कारण समझ में नहीं आता कि क्यों एकजुट नहीं होते, और हर कोई बात करते हैं बिरसा आबा की तरह। बिरसा आबा के एक आवाज में लाखों लोग आ जाते थे, और उस समय में हमारी तरह ये सोशल मीडिया नहीं था, वो लोग खबर भेजते थे अपने हिसाब से, वो लोग डुगडुगी बजाते थे, कुछ करते थे। और आज अननेसेसरीली एक रूढ़ी परंपरा हमारे आदिवासी भाई बहनों से हम यही कहना चाहते हैं, कोई भी आदिवासी आज जो झारखंड और रांची में चिल्लाता है रूढ़ीवादी, कोई भी रूढ़ी से नहीं चल रहे, और प्रकृति के हिसाब की बात करते हैं, हम कोई प्रकृति के हिसाब से चल रहे हैं। प्रकृति परिवर्तनशील है, प्रकृति हर दिन अपना रूप बदल रहा है, और हर साल अपना प्रकृति चेंज होता रहता है, और हम अपना माइंडसेट को चेंज करके गलत जगह में सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे ईसाई लोगों को आप गाली दे करके क्या बताना चाहते हैं? ईसाई क्या कर रहा है? हमारे बिरसा आबा ईसाई बाप के गोद में पैदा हुए थे, आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? उसके लिए भी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करते हैं, जबरन उसको ईसाई बनाया गया, उसने ईसाई धर्म को छोड़ दिया। यस, ईसाई धर्म को आप लीजिए, धर्म है ही ऐसा, वो एक ड्रेस है, आप पहनो, नहीं पसंद आया खोल दो हर दिन। और आपको धर्मांतरण क्या चीज होता है? धर्मांतरण तो बाबा साहेब अम्बेडकर भी कर दिए थे। वो हिंदू धर्म में पैदा हुए थे और वो बहुत बुद्धिस्ट हो गए थे। ये बुद्ध की धरती है, और बुद्ध ने जो कहा था कोई चलते हैं क्या? बिरसा ने जो रास्ता अपनाया, बिरसाइट कोई चल रहा है क्या? तो फिर क्यों रूढ़ी परंपरा हम बिरसा आबा के रास्ते पे चल रहे हैं? कोई नहीं चल रहा है बिरसा आबा के रास्ते पे। मरंगोम के ईसाई थे, उनके खानदान को डिलिस्ट करोगे क्या सबसे पहले? और हमारे ड्राफ्टिंग करने वाले हमारे होपमैन साहब, वो तो सीएनटी बना करके दिए। ये सारा कुछ सारे, अगर आप ईसाई की बात करोगे तो ईसाई धर्म मानने वाले ही तो किए थे। और हमारे एक लकड़ा साहब हैं जो 5वीं अनुसूचित ड्राफ्टिंग के समय में साथ में थे, यहाँ रांची के ही हैं, तो वो भी क्रिश्चियन समुदाय से थे। तो उस समय वो लोग कभी भी, वो लोग आदिवासियत को लेके आदिवासियों के लिए काम किया, और आदिवासी थे वो लोग। लेकिन आज हम सरना हो गए, आज हम ईसाई हो गए, और हम कह रहे हैं कि हम रूढ़ी में चल रहे हैं। उस समय क्या वो लोग सरना था? कोई ईसाई था? वो लोग आदिवासी था, और आदिवासियत के लिए लड़ाई किया था। तो इसीलिए हम आदिवासी हैं, और आदिवासियत के लिए सामने आना चाहिए, ना कि ईसाई और सरना के लिए सामने आना चाहिए। ना ईसाई को खतरा है, ना सरना को खतरा है, खतरा आदिवासी को है। आपको सरना को बचाने की जरूरत नहीं है, आपको ईसाई को बचाने की जरूरत नहीं है, आपको आदिवासियत को बचाने की जरूरत है, जल जंगल जमीन को बचाने की जरूरत है। आपको धर्म को बचाने की जरूरत नहीं है। अगर वो धर्म आपका जरूरत धर्म को पड़ रहा है कि आपको धर्म का जरूरत है, धर्म होता है, आपकी जरूरत धर्म को नहीं है। अच्छा, ये आखिरी क्वेश्चन होगा मैम आपसे कि आप काफी भावुक भी हो गए बीच में, बोलते बोलते मैंने उस चीजों को समझा। आपके तरफ से क्या पहल होगा उन लोगों के लिए जो लोगों के साथ जिनके घर को आज बेघर किया गया है? समझ में नहीं आता है, अकेले कोई कर नहीं सकता। हम सबों को हम रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ प्रोग्राम ऐसा करना होगा कि सरकार से भी बात करना होगा कि उनके लिए आपको कुछ करना ही चाहिए। तो इसके लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। लेकिन मैं रिक्वेस्ट तो करूंगी, लेकिन कितने लोग आएंगे ये समझ नहीं आता। ये लोग खुद जो पुराने हमारे जितने सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये खुद एक नहीं होते हैं, तो हम लोग को तो कोई ये लोग पूछते भी नहीं है ना। अच्छा,
हम लोग को तो कोई पूछते भी नहीं है ना, हम लोग तो उनके लिए भीड़ के एक हिस्सा हैं। हम लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद के लिए हैं, हमारी बातों की कोई वैल्यू इनके पास नहीं है ना। कि ये लोग खुद को बताते हैं हम पुराने लीडर, हम 20 साल से, हम 30 साल से, आप अभी आए हैं, दे आर टॉकिंग लाइक दिस। अच्छा, ये जो बोलते हैं कि हम 20 साल से हैं, 30 साल से, तो कभी आप लोगों ने सवाल नहीं पूछते कि आपने किया क्या? बहुत सारा लंबा लिस्ट बता देते हैं ना कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन ग्राम सभा आज के तारीख में बनाओगे तो आज रांची बचेगा। और पूरा रांची डिलिस्ट हो चुका है, पूरा रांची के आदिवासी डिलिस्ट हो गए हैं, उनके जल जंगल जमीन से डिलिस्ट हो चुके हैं। आज आप ईसाई डिलिस्टिंग कर रहे हो, किसने सिखाया आपको ईसाई डिलिस्ट करने के लिए? ये कहीं और, ये सीधा नागपुर से आता है और ये लोग नागपुर के भाषा बोलते हैं। अदरवाइज डिलिस्टिंग अगर हुआ है तो आदिवासियों का डिलिस्टिंग हो चुका है। जो लोग यहाँ के खतियानी हैं उनका डिलिस्टिंग हो चुका है। आप कर क्या रहे थे और कर क्या रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, किसको डिलिस्ट करना चाहते हैं? जो होगा ही नहीं कभी, जो पर्सनल है वो आप कैसे डिलिस्ट कर दोगे? उसका मतलब आप क्या गुलाम बनाना चाहते हैं क्या? भारत का संविधान उसको वो धर्म मानने का अधिकार नहीं दिया है? आप किस चीज को डिलिस्ट करना चाहते हैं? आदिवासी को बचाना है इसीलिए ईसाई को डिलिस्ट करना है। आदिवासी डिलिस्ट हो चुके हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है रांची नगर निगम अवैध है, लेकिन आज सारे आदिवासी कोई मेयर के लिए, कोई कुछ के लिए, कोई कुछ के लिए तैयारी कर रहे हैं। और ये लोग बात करते हैं ईसाई डिलिस्टिंग की। भी तो आरक्षित है आदिवासी एसटी, आदिवासी उसके लिए भी लड़ाई चल रहा है। एससी का होगा, एसटी का होगा, एससी का। बीच में चुनाव अभी 2-3 साल से इसलिए नहीं हो रहा है कि हाईकोर्ट का एक चुनाव आयोग का एक फरमान आया था जिसमें बोला गया था कि अब एससी का सीट रिजर्व होगा मेयर। उसमें भी बहुत लोगों ने केस किया और फिर फाइनली केस खत्म भी हो गया कि एसटी ही सीट रहेगा। तो मेयर सीट भी तो एसटी ही आदमी बन रहा है। एसटी आदमी बन जाने से हाँ। आपका 5वीं अनुसूची का रक्षा हो रहा है क्या? आप नगर निगम ही अवैध है यहाँ पे। अच्छा, ये रांची का हाईकोर्ट ने कहा है। हाँ। रांची झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि रांची नगर निगम 5वीं अनुसूची क्षेत्र में नगर निगम अवैध है। ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए किसी समाज सेवी को और किसी सरकार के नुमाइंदे तो बहुत लोग तो तैयारी कर रहे हैं मेयर और पास, तैयारी ही करते रहते हैं और तैयारी ही करेंगे, उसी के लिए डिलिस्टिंग का गाली गलौज भी करते रहते हैं। अच्छा, यहाँ तो बहुत ये देश में है। यहाँ देश में अभी ये चल रहा है कि तुमको, आपको सत्ता में जाना है, चाहे मुखिया का, चाहे आपको संसद का, कहीं भी जाना है तो किसी के ऊपर टारगेट करके गाली गलौज करो और उनको टिकट मिलता है और जीतते भी हैं। अच्छा। ये हमारा बिगड़ा हुआ हालत है, कहने को शब्द नहीं है, बड़ा दुख होता है। अच्छा। यहाँ रांची नगर निगम अवैध है। हाँ। और ये झारखंड हाईकोर्ट मानता है, कहता है और सरकार यहाँ चुनाव कराती है और हम आदिवासी लोग चुनाव लड़ते हैं और रूढ़ी परंपरा की बात करते हैं और इस परंपरा में उछल कूद करते रहते हैं। समझ में नहीं आता है, जिसको समझ में नहीं आता है आप हमसे बात कर सकते हैं। और ये झारखंड हमारा रांची जिला 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है और रांची के आदिवासी ऑलरेडी डिलिस्ट हो चुके हैं। उनका खतियान कहाँ चला गया है किसी को पता नहीं है। और ये अवेयरनेस अगर फैलाया होता, उनको मदद किया होता, एकजुट हुए होते तो आज रांची का ये हालत ना रहता। ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र में है, आज भी बोल रही हूँ। और दीकू लोग हमारे झारखंड हाईकोर्ट में बोलते हैं कि ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आता है, लेकिन ये रांची 5वीं अनुसूची क्षेत्र में नहीं, क्योंकि यहाँ दीकू भर गए हैं। दीकू भरे कैसे, ये झारखंड सरकार से सवाल है। दीकू भरे कैसे? अब दीकू के नाम से जमीन रजिस्ट्री 5वीं अनुसूची क्षेत्र में किए कैसे? अभी मैं देख रही थी कि ये रिम्स का जो बिल्डिंग टूट रहा था, वहां 70 लाख किसी ने लगा दिया एक दीकू, और उसके बाद 20,000 का वो इंटीरियर भी कर लिया, 90 लाख लगा दिया, और उसके बाद में अभी उसका बिल्डिंग टूट रहा है। उसकी क्या गलती है? रजिस्ट्रेशन वो तो सारा कुछ ठीक ठाक करके ही ना किया। लेकिन आप उनसे भी, गैर आदिवासियों को भी होश में आना चाहिए कि गैर आदिवासी से भी आपने धोखा किया और आदिवासी से भी धोखा किया।
और लेकिन फिर भी हमारे 28 आदिवासी जो कुर्सी पे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं आप लोग? नहीं, अभी तो नया नया कहाँ बैठे हैं आप लोग? क्यों चुप हैं? स्मार्ट सिटी मिल रहा है, नया नया आवास होती है दूर स्मार्ट सिटी में वहाँ आदिवासियों का खेत को खत्म करके उसमें स्मार्ट सिटी बनेगा, उसमें विधायक लोग को आवास मिल रहा है, उसमें विधायक को आवास मिलेगा। क्यों? आपका गांव घर नहीं है? कौन से विधायक को चाहिए वहाँ पे स्मार्ट सिटी? दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। 28 हमारे आदिवासियों से कहना चाहती हूँ कि आप कभी स्मार्ट विलेज के बारे में बात नहीं करते हैं। 30% लोग शहर में रहते हैं, 70% आबादी भारत की गांव में बसती है। कभी भी कोई भी स्मार्ट विलेज का बात नहीं करता है, स्मार्ट सिटी का बात करता है। 100 स्मार्ट सिटी बनेगा और हमारा भारत देश गांव में बसता है, जहां बिजली नहीं है, जहां पर पीने का पानी नहीं है। लेकिन आप स्मार्ट सिटी के लिए आदिवासियों का लहलहाता खेत लेकर के उसमें स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जद्दोजहद करते हैं, लेकिन स्मार्ट विलेज की जुबान भी कभी नहीं लड़खड़ा कर गलती से भी नहीं निकलता, और ना आपके दिमाग में स्मार्ट विलेज का बात आता है। और आप स्मार्ट सिटी भी बनवाओगे, स्मार्ट सिटी में कौन रहेगा? फिलहाल अंत में आपसे एक सवाल होगा मैम कि हम लोग रिम्स के मुद्दे पे ही रहेंगे। क्या आपका संदेश होगा पूरे झारखंड वासियों को रिम्स को अतिक्रमण को लेकर? पूरे झारखंड के हमारे आदिवासी, नॉन आदिवासी जो झारखंडी है, सबों से मेरा यही निवेदन है, ये जो सीएनटी है हमारे झारखंड के लिए जो बना है, उसमें आदिवासी, नॉन आदिवासी सभी रहते हैं। सबों को एक होकर के अपने झारखंड, जिसके लिए हम लोग लड़े थे, मैं भी लड़ी हूँ झारखंड के लिए। हम लोग भी स्कूल में थे तो हम लोग भी मोराबदी जाते थे। हम लोग को हमारे जितने बड़े अगुए थे, यानी होरो साहब थे, और भी बड़े बड़े हमारे अगुए थे, हम लोगों को लेकर जाते थे। जब हम लोग स्कूल में थे, हम लोग भी उस रैली में जाया करते थे। तो केवल आपका ही जो लोग अभी उछल कूद करते हैं, आपके ही योगदान से झारखंड अलग हुआ ऐसा नहीं है, हम लोगों की भी योगदान है। और उसका प्रूफ हम दे सकते हैं कि कैसे हम लोग जाते थे और किधर से जाते थे और क्या नारा लगाते थे। लेकिन जब झारखंड अलग हुआ है तो कुर्सी पे कौन है? जिसको राज्य सरकार चलाने को दिया गया, कहाँ है आप लोग? ये झारखंड क्या इसी के लिए अलग हुआ था? स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अलग हुआ था? मैं हाथ जोड़ करके पूरे झारखंड के झारखंडियों से, केवल आदिवासी की बात नहीं है, झारखंड में आदिवासी मूलवासी सभी रहते हैं, सब मिलकर झारखंड अलग किए हैं। और जिस उद्देश्य के लिए अलग किए हैं, उस उद्देश्य को लेकर चले, ना कि जाति और धर्म को लेकर के चले। ये मेरा रिक्वेस्ट है हमारे झारखंड के सारे झारखंडियों से जो यहाँ के खतियानी हैं। और इतना ही बोलूं, ज्यादा बोली हूं तो माफी चाहती हूं, लेकिन मैं बोलूंगी और बिल्कुल बोलूंगी, क्योंकि जिसको कलेजा ना दुख रहा हो रिम्स के वो बेघर हुए लोगों के लिए, तो फिर आप में अमानवीयता भरी पड़ी है, आप में मानवता खत्म हो चुका है। फिलहाल आप सुन रहे थे ज्योति मेंगरा जी हैं, जो विगत कई वर्षों से समाज के किसी भी मुद्दों में मुखर होकर, प्रखर होकर अपने विचारों को रखती हैं। फिलहाल इनका अपना विचार था और ये काफी भावुक हैं। रिम्स में जितने भी लोगों का घर टूट रहा है, उनको लेकर इनका साफ तौर पे ये कहना है कि आप तो घर को बुलडोजर तो चला रहे हैं, इस ठंड के मौसम में उनके परिवार, उनके बच्चे कहाँ रहेंगे? ये सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए झारखंड न्यूज़ 9 पे। तब तक आप सभी दर्शकों का जोहार।